आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा। जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये आंसर राइटिंग का कोर्स हमने चलाया है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का। आप इसको जरूर अवेल करें, हमारे ऐप या फिर वेबसाइट विजिट करें आप। तो बात इतनी सी है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है उन्होंने ये कहा कि हम बिहार को कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्राइटेरिया है ही नहीं आपके पास। जिस क्राइटेरिया पे हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपको ग्रांट करेंगे वो नहीं आप मीट करते हैं। ओके, तो रिटर्न रिप्लाई दिया है। जेडीयू लोकसभा मेंबर रामप्रीत मंडल ने ये सवाल पूछा और वह यही बोला कि देखिए आप समझिए, सरकार की मीटिंग बुलाने के बाद हम कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते। ओके, क्या कोट किया? इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप आईएमजी की रिपोर्ट 2012। तो यहां पे बताया है कि जो रिक्वेस्ट आई है 30 मार्च 2012 ने आईएमजी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है ना। अब कंक्लूजन यही है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्राइटेरिया है उस पे आप मीट ही नहीं करते हो। संजय कुमार झा जो जेडीयू के हैं, यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा कि बिहार को आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। ये एक तरीके से बिहार की जो भी ऑपोजिशन पार्टी थी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सब साथ में बोला कि मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आखिरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? अब जैसे आप नाम ही समझ रहे हैं, है ना, कि आपको भाई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ एनडीसी कब बनाई गई थी? ठीक है ना, आजादी के तुरंत बाद बनाई गई थी, ईयर आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। क्यों कोई राज्य स्पेशल कैटेगरी होगा? सबसे पहली बात तो डेवलपमेंट, ध्यान से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि जिन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। ओके, कैसे? सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि प्लेन ना हो, पहाड़ी एरिया हो, डिफिकल्ट टेरेन, और जितने भी भारत में पहाड़ी एरिया हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं, जितने भी राज्य हैं। ओके, साथ ही साथ लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी अरुणाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आता है। अब लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यानी कि एक किलोमीटर का 1 स्क्वायर बना दीजिए, उसमें कितने लोग रहेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए। ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है तब आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाएगा। अगर बॉर्डर स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी बॉर्डर स्टेट्स है, सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। स्टेट फाइनेंसेस का जो नेचर है वो नॉन वायबल है तब। अगर आप बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बैकवर्ड है, तब आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। लालू प्रसाद यादव ने बोला है नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यही बात है कि भैया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट किया, तब जाके ये आंकड़ा जो है वो 300 के करीब तक पहुंचा। ये दो सबसे बड़ी पार्टीज थे। अगर मान लो नीतीश कुमार को ये चीज नहीं मिली तो वो हट सकते हैं। शुरुआत से ही नीतीश कुमार जो है वो बहुत, जैसे अभी नालंदा का जब उद्घाटन हुआ तब उन्होंने बोला, पैर छुए एक तरीके से नरेंद्र मोदी के। उससे पहले भी जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी, तब भी नीतीश कुमार ने काफी खुलकर सपोर्ट किया कि इस बार, अगली बार कोई नहीं जीतेगा। एक तरीके से एक समय पे कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले आज बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि नीतीश कुमार ने अपनी आत्मा बेच दी, अपनी सब कुछ बेच दिया, आइडेंटिटी ऑफ बिहार को बेच दिया है, तुरंत उनको रिजाइन करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिक्स में ना जो दोस्ती होती है ना, मतलब के लिए ही होती है गुरु। तो यहां पे नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, लेकिन सीधा सीधा मना कर दिया है। ओके, तो ये चीज। अब आरजेडी ने बोला है कि नीतीश कुमार और जेडीयू लीडर जो हैं वो, उनको पावर का मजा तो आ रहा है लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो नहीं मिल रहा है। अब ये गाडगिल कमेटी, इनका फॉर्मूला था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग 1969 में हुई और तब डीआर गाडगिल कमेटी ने एक फॉर्मूला जो है वो प्रपोज किया। ओके, अब इन्होंने बोला, सबसे पहली बात तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज या पैसा, डेवलपमेंट पैसे से ही होगा। तो अगर कोई स्कीम आ रही है या कुछ भी सरकार लॉन्च कर रही है तो उसमें स्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है और सेंटर भी कंट्रीब्यूट करता है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब यह है कि पूरा का पूरा पैसा सेंटर देगा। तो बेसिकली यहां पे
फंड एलोकेशन की बात है, इससे पहले कोई फॉर्मूला नहीं था कि राज्य को कितना मिलेगा, केंद्र को कितना पैसा मिलेगा। जो भी पैसा आता है सरकारी खजाने में, अब उसमें सबसे पहला हक होता है केंद्र का, तो केंद्र को कितना मिलेगा और राज्य को कितना मिलेगा। तो इंडिविजुअल स्कीम्स के हिसाब से पहले पैसा मिलता था, लेकिन गाडगिल फॉर्मूला ने इसको रिवाइव किया, बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो आसाम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड को पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया, ठीक है ना, कि केंद्र जो है यहां पे आपको फंड करेगा। 1969 में जो 5th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने बताया कि भाई देखिए कुछ जगह ऐसी है जिनको वाकई में पैसे की जरूरत है, और तब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट आया। वो राज्य जो डिसएडवांटेज में है, वो राज्य जो जिनका लॉस ज्यादा है या पैसा इतना नहीं है, जो हमने आपको डिफरेंट क्राइटेरिया बताए, तो एक सेंट्रल प्लान यहां पे लेके आया। अब 2014-15 तक 11 जो राज्य हैं उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, जिसमें आपके सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो आते ही हैं, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, साथ ही साथ उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश भी आता है। ओके, तो सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट है वो तेलंगाना को जो है वो जोड़ा गया। तो जो शेयर था डिविजिबल पूल 32% से 42%, यानी कि पहले 32% मिलता था, 100% में से 32% पैसा मिलता था, लेकिन बाद में 42% जो है वो मिलने लगा। वैसे आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर को ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है ना, 370, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही बेसिकली ये आया था। ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहले टैक्स डेवल्यूशन की बात कर लेते हैं। 2015 में जो 14th फाइनेंस कमीशन आई, उन्होंने जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बीच में डिफरेंशिएशन ही खत्म कर दिया, ठीक है ना, जो टैक्सेस का शेयर होगा उसमें उन्होंने नेट शेयरेबल टैक्सेस 32% से 42% 2015-2020 के पीरियड में कर दिया, ठीक है ना। 2020-21 और 2021-22 में 41%, मतलब 1% एडजस्ट किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वो केंद्र की जिम्मेदारी बन गई। ओके, तो इसीलिए 1% को एडजस्ट किया, तो यही चीज है। अब क्या हुआ कि इसमें जो सेंटर है वो 90% फंड्स देता है, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 90% फंड्स जो है वो कौन देता है, केंद्र। आमतौर पे केंद्र खाली 60% या मैक्सिमम 65% तक दे देगा, बाकी राज्यों को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो केंद्र स्कीम लॉन्च करेगा उसमें 90% तक, यानी कि एक तरीके से पूरा पैसा जो है वो केंद्र देगा। ओके, अब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा आपको अलॉट होता है, राइट, या जैसे मान लीजिए कि आपको एक, जैसे बिहार को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता तो 100 करोड़ मान लीजिए बिहार को एक साल में अलॉट हुआ। अब 100 करोड़ में से 50 करोड़ ही खर्च किया और 50 करोड़ बच गया, तो वो लैप्स हो जाएगा, वो वापस केंद्र को चला जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आपको 100 करोड़ दिया है, आप उसको कब तक खर्च करो कोई दिक्कत नहीं है, जो अनस्पेंट मनी है वो खत्म होगा ही नहीं, ये चीज है। साथ ही साथ जो टैक्सेस है, जैसे एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, उसमें आपको अच्छे खासे कंसेशंस देखने को मिलते हैं। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट ड्यूटीज हो गया, और 30% जो ग्रॉस बजट है ना सेंटर का, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जाता है। प्रॉब्लम यही है कि भाई सेंटर, भाई देखिए इतना पैसा दे रहा है अगर केंद्र, तो काफी बर्डन आ जाता है, और कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन दोस्तों देना पड़ेगा क्योंकि असिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो खबर यही है कि बिहार को नहीं मिलेगा। बड़ी बात यह है कि क्या सरकार टूटेगी, मुझे नहीं लगता दोस्तों इस बात पे सरकार को छोड़ के जाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी नीतीश कुमार को चाहिए, ठीक है ना, और इज्जत तो उनको मिल ही रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अगर नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो भाई देखिए वैसे भी इनको काफी खिताब मिले हुए हैं, तो मुझे लगता है एक साग पे बट्टा भी लग सकता है, बट देखेंगे क्या होता है। पॉलिटिक्स इज वेरी अनसर्टेन। थैंक यू सो मच।